देखते हैं साथी आ जाएं, कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। आज फिर लेट हो गया हूँ, रोज़ लेट हो जाता हूँ। अभी लौटा हूँ वापस। आइए, चलिए, आप सबका स्वागत है। स्वागत है आपका। दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी राय, जनपक्ष में आपका स्वागत है। कल गैप हो गया था, कल मैं लाइव नहीं कर पाया था। आज भी लेट हो गया हूँ, कहीं गया था मिलने और अभी वापस लौटा हूँ। लेकिन अभी कर लेते हैं, जो मैंने तय किया है कि मजबूरी होगी तो अलग बात है, अन्यथा रोज़ एक लाइव किया करूँगा किसी न किसी मुद्दे पर। आज का मेरा मुद्दा है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी का दोस्त ट्रंप। मोदी जी उसको अपना दोस्त कहते थे, बहुत अच्छा दोस्त कहते थे। वो भी कह देता कभी कोई दोस्त हैं, और वो कह देते हैं कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं। आज मेरा वही मुद्दा है। क्या आप लोग भी कभी सोचते हैं कि वो ट्रंप क्या बातें कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं ऐसी? क्या आप मेरे जो साथी हैं, दर्शक हैं, पढ़ने वाले हैं मेरे, क्या कभी इस बारे में कभी विचार करते हैं क्या हो क्या रहा है? शुरू होती है कहानी वहाँ से, जब मोदी जी अमेरिका गए हुए थे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको एक शौक चल रहा है। यह आरएसएस ने डिजाइन किया। वो आरएसएस जो चाहता है कि भारत विश्व गुरु हो। अब विश्व गुरु का क्या मतलब है, ये तो आरएसएस ही बता सकता है। विश्व गुरु का मतलब कि आप विश्व को कोई ज्ञान दें, या विश्व को मालिक हो जाए, या विश्व को आप डिक्टेट करने लायक हो जाए। तो इनमें से तो हमारी कोई हैसियत आज की तारीख में नहीं है। हम कोई नया शोध नहीं कर रहे हैं, कोई नई खोज नहीं कर रहे हैं, कोई वैज्ञानिक खोज नहीं कर रहे हैं हम, तो वो हमारे पास नहीं है। हम अपने अगल बगल के 4-5 जो देश हैं जिनके हम बड़े भाई हुआ करते थे, उन्हीं के भाई बड़े भाई नहीं रह गए, वो हमको आंख दिखा रहे हैं। तो जब हम अपने अगल बगल के देशों के ही बड़े भाई नहीं रह गए, तो विश्वगुरु कहाँ से बन जाएंगे? हमारी सैन्य ताकत उतनी बड़ी है नहीं, हमारी आर्थिक ताकत उतनी बड़ी है नहीं। दुनिया के तमाम देश बहुत सारे मामलों में हमसे बहुत आगे हैं, तो विश्वगुरु कहाँ से हो जाते हैं हम? लेकिन शायद एक चस्का लगा आरएसएस को मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कि वो जिस देश में भी जाते थे, हर देश में कुछ न कुछ भारतीय रहते हैं। तो वो भारतीय तो कम आते थे, गुजरात से जहाज में ढो करके तमाम भारतीय ले जाए जाते थे, और उन देशों में एक प्रचार होता था। भारत के कई गाने बजाने वाले लोगों को भी उन देशों में ले जाया जाता था, और उन गाने बजाने वालों का, फिल्म के लोगों का प्रचार करके वहाँ के लोगों को भी बुलाया जाता था कि आप आइए और उनका गाना सुनिए। और उसके अलावा गुजरात का जो जहाज़ भर के जाता था आदमी, एक जहाज़, दो जहाज़, 4 जहाज़, वो तो सिद्ध हो चुका है। वो सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में प्रूव्ड है, उसमें कोई छुपी बात नहीं है। वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, आरएसएस के, बीजेपी के लोग, हिंदू परिषद के लोग, जो मोदी मोदी का नारा लगाते थे, एक ही तरह की ड्रेस पहन के बैठते थे। आखिर अमेरिका में कोई मोदी मोदी का नारा क्यों लगाएगा, आप खुद सोचिए। खैर, उसी नशे में कि वो पूरी दुनिया में हमारा साम्राज्य पैदा हो रहा है, मैंने तब भी लिखा था कि जब दुनिया के किसी दूसरे देश में, पहली बार शायद अमेरिका में ही पहली सभा किया था मोदी जी ने हिंदुस्तानी लोगों की। इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, बाद में लाइव करूंगा एक आध दिन बाद।
मैंने तभी कहा था कि ये गलत हो रहा है, इसका बुरा परिणाम भारत के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मैंने तब एक सवाल उठाया था कि क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आए और वो ये कहे कि मैं भारत के मुसलमानों की एक सभा करना चाहता हूँ, क्या आप अलाउ करेंगे? और वो अगर सभा करे तो कैसा लगेगा? चीन का राष्ट्रपति आए, भारत में चीन के काफ़ी लोग रहते हैं, अगर वो कहे कि मैं चीन के लोगों की एक रामलीला मैदान में सभा करना चाहता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इसको परमिशन देंगे? इसी तरह से किसी को भी सोचते चले जाइए, अगर वो आपको पसंद नहीं है और उसको आप परमिशन नहीं देंगे, अगर वो आपको गवारा नहीं है, तो दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर के भारतीयों को इकट्ठा करके, जो वहाँ के नागरिक बन चुके हैं, जो वहाँ खाते हैं कमाते हैं, जिनको उस देश का वफादार रहना चाहिए, आखिर उनकी सभा आप कैसे कर सकते हैं? उस देश में सभा करने का आपको अधिकार कहाँ है? खैर, इस पर मैं अलग से बात करूंगा, बाद में बात करूंगा किसी दिन। लेकिन मोदी जी ने तो उससे भी ज़्यादा अति कर दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था और उन्होंने वहां नारा लगा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, डेमोक्रेटिक लोग चुनाव जीत गए और उसका बुरा परिणाम डेमोक्रेटिक के पूरे शासन में उस राष्ट्रपति से हमको भुगतना पड़ा। दोबारा जब चुनाव हुआ तो ट्रंप फिर जीत के आ गए, लेकिन वही ट्रंप जिसके लिए आपने अब की बार ट्रंप सरकार कहा था और उनको माई फ्रेंड कहा था, वो ट्रंप लगातार भारत के प्रधानमंत्री को जलील कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को याद करिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय ऐसा लग रहा था कि हम विजेता हैं, हम पाकिस्तान को मार गिराएंगे, हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। पहलगांव में 28 लोगों की हत्या के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और ऐसा लगता था कि अब हम आतंकवाद मिटा के रहेंगे और पाकिस्तान में भी एक बड़ा सबक सिखा के रहेंगे। लेकिन अभी युद्ध शुरू भी ठीक से नहीं हो पाया था, किसके कितने जहाज गिरे कितने नहीं गिरे ये अपनी जगह है। अलग बात है कि अमेरिका उस पर बयान देता है कि भारत के भी कई सारे जहाज गिर गए और परमाणु युद्ध की स्थिति आ गई तो उसने बचा लिया। हमको नहीं पता था कि युद्ध रुक गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहला बयान दिया, पहला ट्वीट किया कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात किया और उनको कहा मैं आपको साथ ट्रेड नहीं करूंगा, टैरिफ बढ़ा दूंगा, आप तुरंत युद्ध रोकिए। और नरेंद्र मोदी ने तुरंत युद्ध रोक दिया, युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। ये अमेरिका ने जब बयान दिया राष्ट्रपति ने वहाँ के, तब पूरी दुनिया को पता लगा कि युद्ध विराम हो गया है। उसके बाद फिर लीपापोती शुरू हुई और तरह तरह की बातें सामने आई। उसके बाद से 60-70 बार कम से कम अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह चुका है कि मैंने नरेंद्र मोदी को धमकी दिया और मैंने युद्ध विराम करा दिया, युद्ध रुकवा दिया। और अब तो उसके भी आगे बढ़ के चीन के विदेश मंत्री ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता किया और युद्ध रुकवा दिया। इस तरह से लगातार भारत को जलील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और उसके अलावा भी वो आए दिन कोई न कोई बात कहते हैं। अभी लेटेस्ट जो उन्होंने बयान दिया है वो ये दिया है कि जब मैं राष्ट्रपति बनकर आया तो नरेंद्र मोदी ने मुझे अप्रोच किया और ये कहा कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मिल लो। तो पूछ करके परमिशन लेकर के मुझसे वो मिलने आया। उसके आगे उन्होंने कहा मैंने युद्ध रुकवा दिया। उसके आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं। उसके आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, वो मुझे खुश करना चाहते हैं, इसीलिए रूस से उन्होंने पेट्रोल लेना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, इत्यादि इत्यादि। ऐसी तमाम बातें लगातार भारत को जलील करने वाली डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, क्या हैसियत उनकी? होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति तो आइजनहावर से लेके और लिंडन जॉनसन तक तमाम लोग थे जो नेहरू जी को बहुत मान सम्मान के साथ बहुत ऊंचा रखते थे। वो नेहरू जी जो रूस के खेमे में थे, यूएसएसआर के, और अमेरिका के खेमे में थे जब दो धुरी पर दुनिया बटी हुई थी। उन्होंने 100 से ज़्यादा देशों का गुट निरपेक्ष आंदोलन बना दिया और 100 से ज़्यादा देशों के नेता बन गए और 100 से ज़्यादा देशों के नेता के रूप में पूरी दुनिया में उनकी इज्जत होती थी और दोनों खेमे उनकी इज्जत करते थे। दोनों खेमे भारत की हर तरह सहायता करने को तैयार रहते थे। तो वो भी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति तो रिचर्ड निक्सन भी थे।
जिनको इंदिरा गांधी ने औकात बता दी थी। उनके राजनीतिक सलाहकार थे हेनरी किसिंजर। उनको किस तरह जलील कर दिया था इंदिरा गांधी ने। और वो भी याद होगा 1971, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए हमला कर दिया, और हमला करके पाकिस्तान में भी घुस गई हमारी फौजें और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। 96,000 सैनिक पाकिस्तान के उन्होंने हथियार डाल दिया और हमारे कैदी बन गए वो लोग, और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत से युद्ध करने के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा चाहे 7वां बेड़ा भेजो चाहे 8वां बेड़ा भेजो, मैं जब तक अपना काम नहीं कर लूँगी मैं मानने वाली नहीं हूँ। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके मानी, बांग्लादेश बना के मानी, और अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो सवाल ये है, अभी उस अमेरिका की ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है कि इस महान भारत, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला लोकतंत्र है, उसको जलील कैसे कर रहा है वो? उसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है? नरेंद्र मोदी को जलील नहीं कर रहा वो। अगर नरेंद्र मोदी ये कहें कि उनको जलील कर रहा है तो ये गलत बात है। नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो उनकी कौन औकात, क्या औकात थी? उन्हें कौन पूछ रहा होता? 145 करोड़ लोगों में से एक वो भी होते, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री भी है। इसलिए जब उनको प्रधान जलील कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति, तो हमारे महान भारत देश को जलील कर रहा है। क्या हम भारत के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या हम भारत के लोगों को ये मंजूर है कि कोई दुनिया का दूसरा देश हमको जलील करे? क्या दुनिया के किसी देश की इतनी हैसियत है कि 145 करोड़ लोगों के इस देश का जो लोकतंत्र है और जो ताकत है उसको जलील कर सके? लेकिन साथ में यह भी सवाल उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी क्या मजबूरी है कि वो जलील हो रहे हैं और अपने को जलील करा के भारत को भी जलील करा रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है? ये भी बात सामने आनी चाहिए। बहुत दुखद है, आश्चर्यजनक है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार जलालत को बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये जलालत नरेंद्र मोदी की नहीं, भारत की जलालत है। भारत को जलील किया जा रहा है, और भारत की 145 करोड़ जनता जलील होने के लिए मजबूर नहीं है। वो ऐसी कोई चीज़ मंजूर नहीं कर सकती जिससे भारत जलील होता हो। नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए, और उनकी जो पीछे बैठी हुई बैकबोन है आरएसएस, जो बड़ी भारी तोप बनती है कि उसने फौज बना ली है और 3 घंटे में सेना से कम टाइम में तैयार हो जाएगी और जाने क्या कर देगी। उसके देखते देखते चीन ने कब्जा कर लिया, उसके देखते देखते पहलगांव हो गया, वो कुछ नहीं कर पाई। वो भूख और गरीबी बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर पाती कि बोलती तक नहीं है। वो कोरोना में कुछ नहीं कर पाई, चुपचाप घरों में दुबकी रही। वो सारी फौज, उनको भी समझना चाहिए कि उनको इस देश को जलील कराने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों जलील करा रहे हैं आप इस देश को? जवाब दीजिए। ये देश आपके साथ खड़ा है, और आप जवाब नहीं दे सकते हो तो जो नेता विरोधी दल के पद पर बैठे हैं, वो चाहे खड़गे साहब हो, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, वो भारत के 60% से ज़्यादा वोट, आपको 60% से कम वोट पड़ा है, 60% से ज़्यादा वोट के जो प्रतिनिधि हैं वो राहुल गांधी जी हैं, जो नेता विरोधी दल हैं। और ये देश केवल आपका और आरएसएस का नहीं है, ये देश संपूर्ण भारतवासियों का है, और संपूर्ण भारतवासियों का होने के साथ साथ ये देश उन 60% से ज़्यादा लोगों का भी है जिन्होंने विपक्ष की पार्टियों को वोट दिया है, जिनके प्रतिनिधि के तौर पर संसद में राहुल गांधी बैठते हैं। राहुल गांधी इस देश के दूसरे बड़े नेता हैं और जिम्मेदार नेता हैं। अगर आपसे जवाब नहीं सूझ रहा है कि ट्रंप को क्या जवाब देना चाहिए, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय आरएसएस के संचालक जी, आप लोगों को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए ये देश का सवाल है। देखिए, अमेरिका हमको जलील कर रहा है। आप लोगों ने 50 साल सरकार चलाई है, आप लोगों ने अमेरिका को माकूल जवाब दिया है, आपने दुनिया के तमाम देशों को माकूल जवाब दिया। जवाब देना जानते हैं, आप बताइए जवाब कैसे दिया जाए? आप मांग करिए कि राहुल गांधी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन नरेंद्र मोदी, आरएसएस और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि ये देश का सवाल है, इस पर कांग्रेस पार्टी जवाब दे, जिस दिन ये चाहेगी ये देश का सवाल है, अगर मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो राहुल गांधी जी डोनाल्ड ट्रंप की बातों का जवाब दें और इस देश को जलील होने से बचाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोलना बंद कर देगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मुझे विश्वास है। डोनाल्ड ट्रंप बोलना बंद कर देगा। फिर अमेरिका क्या किसी देश की हैसियत नहीं होगी कि भारत को जलील कर सके। और मोदी जी, हम भारत के 145 करोड़ लोग जलील होने को तैयार नहीं हैं। आप जलील क्यों हो रहे हैं ये आप जाने, व्यक्तिगत रूप से आप जाने। आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, फिर आप जलील होते रहिए।
जब तक आप प्रधानमंत्री के पद के बैठे हुए हैं तब तक ये भारत जलील हो रहा है। इसलिए या तो आप उजागर करिए, बताइए कि आप क्यों जलील हो रहे हैं, क्या कमजोरी आपकी है, अमेरिका ने आपकी क्या कमजोरी पकड़ रखी है, ये बताइए। और नहीं तो राहुल गांधी से बात करिए, खड़गे साहब से बात करिए और उनसे कहिए कि आइए हमारी मदद करिए, मैं जलील नहीं करना चाहता हूं देश को। आप लोगों ने देश चलाया है बहुत लंबे समय तक, आप जानते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, आप जानते हैं कि विदेश नीति कैसे चलाई जाती है, आप जानते हैं कि रूस और चीन की गोदी में बैठे बिना तीसरा पक्ष बन करके कैसे इज्जत के साथ रहा जाता है, सम्मान के साथ रहा जाता है, आप लोग जानते हैं। इसलिए आप बताइए कि मैं क्या करूं। और नहीं तो ये भी कहिए राहुल जी, आप डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दीजिए, मैं भारत की तरफ से आपको अधिकृत करता हूं। संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए एक दिन का, उस सत्र में प्रस्ताव पास करिए कि भारत दुनिया के किसी देश के सामने जलील होने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। और उसी सत्र में यह भी प्रस्ताव पास करिए कि भारत की संसद ये प्रस्ताव करती है कि भारत की तरफ से राहुल गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे। फिर देखिए क्या होता है, एक बार करके तो देखिए, दिल बड़ा करके देखिए। इस देश को नीचा मत दिखाइए, इस देश को जलील मत करवाइए। मोदी जी, आप एक व्यक्ति हैं, आप जलील हो सकते हैं लेकिन भारत जलील नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।